हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि अभी तक हम 219 क्वेश्चन को अलग अलग 10 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर एलटी साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें जाकर आप सभी लोग इन वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पाई हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही दे चुका था। तो फ्रेंड्स, आज से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर दिन एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूछ रहा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड होती है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, जो सबसे पहला दिखा रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा है आपका इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो चौथा ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ सॉल्यूट डू नॉट अंडरगो नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन इट्स वांट हॉफ फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, विल बी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई सॉल्यूट है जिसमें कि न तो एसोसिएशन हो रहा है न तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसका वांट हॉफ फैक्टर जो कि हम आई से डिनोट करते हैं क्या होगा। तो वांट हॉफ फैक्टर को निकालने के लिए जो इक्वेशन है आई इक्वल टू एन एफ अपॉन एन आई, जहाँ पर हम एन एफ को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन टेकन प्लेस। दूसरा है आपका एन आई को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन टेकन प्लेस। तो इसमें क्या हो रहा है आपका सॉल्यूट जो है उसमें न तो एसोसिएशन हो रहा है न वो डिसोशिएट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो एन एफ आप सपोज एक्स मानते हैं हम, तो क्या न तो इसमें डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन होता है, तो इस एन आई भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि किसी सॉल्यूट का वांट हॉफ फैक्टर 1 होगा अगर वो सॉल्यूशन में डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होता है। तो यह एक कैसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो एज पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैटायन और एनायन। तो ये लॉ प्रपोज किया था किसने, कोहेल राउस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहेल राउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, फॉर ऑल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो रेट कांस्टेंट जो कि के है उसकी यूनिट होती है आपकी क्या, मोल एल इनवर्स इसका होल 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो n है वो शो करता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, सेकंड इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 0 से एज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.00 V। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर्स आर डन बाय। जो लीचिंग करते हैं हम सिल्वर और ओल्ड के अयस्क की, वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन में हमें बताना है। तो लीचिंग को हम साइनिडेशन भी कहते हैं। तो जो केमिकल इसमें यूज़ किया जाता है वो है आपका एल्कलाइन सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं NaCN से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCN/KCN पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 5.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड. व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट K1 वैल्यू. तो रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू हमें बतानी है इसमें. तो रेट कांस्टेंट K और हाफ लाइफ पीरियड जिसको हम डिनोट करते हैं T हाफ से, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ. तो क्वेश्चन में T हाफ गिवन है तो ये हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन T हाफ कितने आपके पास 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन 0.05. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 138.6 सेकेंड इनवर्स. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 138.6 सेकेंड इनवर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटिसिटी ऑफ EDTA4 इज. तो डेंटिसिटी पूछ रहा है EDTA की. तो EDTA क्या है, एक मल्टी डेंटेंट लीजेंट है जिसमें कि क्या होते हैं आपके 4 आपके ऑक्सीजन एटम होते हैं और आपके 2 आपके नाइट्रोजन एटम्स होते हैं. तो इसकी डेंटिसिटी या जिसको हम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं ये क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये होता है आपका HC2C-N, यहाँ पे फिर H2C-N और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके COO माइनस COO माइनस COO माइनस COO माइनस. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 6. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. DDT इज A और N. जो DDT है वह क्या है, तो DDT की फुल फॉर्म क्या होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन. तो यह एक क्या है इंसेक्टिसाइड है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसेक्टिसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. विच आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ लिमिटेड यूज़ ओनली टू कोल्ड फूड्स. कौन सा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका लिमिटेड यूज़ किया जाता है कोल्ड फूड्स में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्पार्टेम. तो एस्पार्टेम क्या है, एक अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका हम यूज़ करते हैं कोल्ड फूड या सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसका क्या करते हैं यूज़ किया जाता है. तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री के हो गए. नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके रिलेटेड हैं आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन से. तो बायोलॉजी सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है डैश इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया कॉज्ड एक्सटेंशन ऑफ 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिशेस. किसको इंट्रोड्यूस करने से लेक विक्टोरिया में सिक्लिड फिशेस की 200 स्पीसीज क्या हो गए एक्सटेंट हो गई हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील पर्स. जो नील पर्च है एक प्रेडेटरी फिश है. तो इसका यूज़ जो लेक विक्टोरिया में किया गया था. लेक विक्टोरिया कहाँ है आपके ईस्ट अफ्रीका में है. तो इसका यूज़ लेक विक्टोरिया में फिशिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था. लेकिन ये क्या है एक प्रेडेटर फिश है. इसने क्या कर दिया था जो आपके सिक्लिड फिशेज हैं इनको क्या करता है खाना शुरू कर दिया था. तो इससे क्या होगा आपके नियर अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश जो हैं वो क्या हो गए थे उसका एक्सटेंशन हो गया था उनका. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए नील पर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू. जो पैसेंजर पिजन है उसका एक्सटेंशन किसके कारण हुआ था. तो एक टाइम में हमारे प्लेनेट पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बर्ड हुआ करती थी वो क्या थी पैसेंजर पिजन हुआ थी. लेकिन बहुत बड़ी स्केल में इनकी हंटिंग होने लगी जिससे ये क्या हो गए एक्सटेंट हो गए हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. बायोलिस्टिक जिसको जीन गन भी कहते हैं इज सुटेबल फॉर. तो इस ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि जो बायोलिस्टिक है जिसको जीन गन कहते हैं ये किसके लिए सुटेबल है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंट्रोड्यूसिंग rDNA इनटू प्लांट सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. प्लाज्मिड्स इन बैक्टीरियल सेल आर. जो प्लाज्मिड होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में क्या होते हैं हमें दिए गए ऑप्शन से बताना है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड्स क्या होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं विच कैन सेल्फ रेप्लिकेट. जो क्या होते हैं खुद से ही क्या हो सकते हैं रेप्लिकेट हो सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. इनमें से कौन सा है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे बेस्ड है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एलिजा.
एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो लैब में इसका यूज़ ब्लड एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया या फंगल इन्फेक्शन, उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में क्या किया जाता है? HIV होगा आपका, हेपेटाइटिस A, B, C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन PCR इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया जाता है वह किससे ऑब्टेंड किया जाता है? तो इसमें से हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है। तो जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, थर्मस एक्वेटिकस। तो जो थर्मस एक्वेटिकस है वह क्या है? एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से क्या समझते हैं? जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन सक्सेशन दैट इज इक्विलिब्रियम विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें क्या होता है? जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुआ। तो किसी एरिया के स्पीसीज कॉम्पोजिशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और आर्किटेक्चर में होने वाले पीरियोडिक चेंज को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो जो लास्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में वो होती है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो ये पॉइनियर कम्युनिटी दे रखी है, पॉइनियर कम्युनिटी भी उन स्पीसीज की कम्युनिटी को कहते हैं जो पहली बार किसी बार एरिया में क्या करते हैं? इन्वेट करते हैं। ठीक है, और ये सेराई नहीं होगा, ये सैरल होगा। जो सैरल कम्युनिटी होती है ये क्या होती है? ये इन बिटवीन पॉइनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इनमें क्या होता है? जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वह होता है लगभग कितना? एक साल की अगर बात करें हम तो 9000 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निच इज डिफाइंड एज। तो निच क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, निच की हमें डेफिनेशन पूछ रहा है। तो निच क्या है? द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ ए स्पीसीज विद इन द कम्युनिटी, उसको कहते हैं उसका निच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। ए पॉपुलेशन हैज़ मोर यंग इंडिविजुअल्स कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर सम ईयर। एक पॉपुलेशन है जिसमें क्या है कि यंग इंडिविजुअल्स क्या हैं? ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स। तो पूछ रहा है कि कुछ सालों बाद पॉपुलेशन का स्टेटस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इट विल इंक्रीज। पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।